हाय फ्रेंड्स। देर आर सम आर्टिकल्स क्लेमिंग के कल भूत बंगला का ट्रेलर आने वाला है, बट देर आर सम आर्टिकल्स क्लेमिंग के 31 तारीख को आने वाला है। अब ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला एंगल है मेरे पास जो अब देखो, दो अपडेट्स अलग अलग, एक बोल रही है 27 तारीख, एक बोल रहे 30 तारीख। फ़र्क है ना दोनों आर्टिकल्स में। तो 27 यानी कि फ्राइडे, 30 यानी कि मंडे। मुझे पर्टिकुलरली जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था वहाँ पे 30 लिखा हुआ था, पर और भूत बंगला की शायद मेकर्स ने कोई पोस्टर ऐसा दिया नहीं है कि कल आ रहा है ट्रेलर, तो मुझे थोड़ा डाउट है। पर यहाँ पे एक यूएस सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला है, ट्रेलर को, और सेंसर स्क्रीनिंग इस ट्रेलर की हुई है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि मैं ट्विटर ऐसे ही सर्च कर रहा था, मुझे भूत बंगला का ट्रेलर रिव्यू मिला था। अब ये कितना सही है कितना नहीं वक्त बताएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर है, हटके है, अच्छा खासा कट किया है ट्रेलर। और ट्रेलर से आपको सब कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ट्रेलर से बहुत सी ऐसी चीज़ है कि इनफैक्ट आप थोड़े से शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि आपको जैसे चाहिए वैसे आंसर्स नहीं मिलेंगे। ट्रेलर जो कट किया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। एक दो डरावने सीन्स है जो ट्रेलर में आपको वीएफएक्स अच्छे लगेंगे। अक्षय कुमार के कुछ जो सीन्स है, कॉमेडी सीन्स, आपको वो भूल भुलैया 1 के याद दिलाएंगे, ऐसा वो आर्टिकल था। लेट असरानी जी का भी बहुत ही बढ़िया काम है फिल्म में, ऐसा बताया गया है, वो भी ट्रेलर में है। और परेश रावल की भी तारीफ हुई है। तो जनरली देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा है ट्रेलर के बाद, मतलब जो ट्रेलर रिएक्शंस आए हैं सीबीएफसी से, उसमें ये भी बताया गया है लेकिन कि ये भूल भुलैया जैसी नहीं है। ये भूल भुलैया की आपको थोड़ी बहुत याद दिलाएगी, लेकिन इसकी कंसेप्ट वगैरह आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। ट्रेलर वाइज भी देखा जाए तो भूल भुलैया 1 और भूत बंगला में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मैं भी ये कहूँगा कि अच्छी बात है ना, डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए। आपको सेम थोड़ी चाहिए फिल्म, कुछ नया ही चाहिए ना। हाँ, थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी ऐसा उन्होंने कहा है, तो भाई वी आर हैप्पी विद इट ना। हमें तो नया ही चाहिए ना कोई फिल्म। अब तुम डिट्टो थोड़ी कॉपी करने वाले हो। वी डोंट वांट रीमेक, वी वांट फ्रेश स्क्रिप्ट, जो कि वो है। बताया गया है कि ट्रेलर में एक चीज़ थी, मतलब उन्होंने जो कहा है कि प्रियदर्शन के लास्ट के 5-1 साल ऐसे कुछ बहुत हटके नहीं गए हैं, पर ये ट्रेलर से ऐसा लगता है कि सिर्फ अक्षय का नहीं बल्कि प्रियदर्शन का भी ये ग्रैंड कमबैक हो सकता है। उनकी जो फिल्म हंगामा 2 वगैरह जो भी कुछ फिल्में आई थी पिछली, वो उस लेवल पे नहीं बनी थी जो प्रियदर्शन स्टाइल और स्वैग के साथ है, लेकिन लकीली ये फिल्म बनी है। अब देखते हैं कि कब आएगा। ट्रेलर का एग्जैक्ट डेट तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि कुछ लोग पे भी 27 तारीख का आंकड़ा देखने को मिला है, बट क्योंकि अब यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ आना शुरू हुए हैं, मुझे पर्टिकुलरली लगा कि मैं इस ट्रेलर का रिव्यू करूँ। ओके। बाकी अगर जनरली देखा जाए दोस्तों, तो इस फिल्म में वामिका को उतना ज़्यादा काम नहीं है ऐसा बताया गया है। मतलब ठीक ठाक सा काम है। ये फिल्म ऑल ओवर अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार की है, ही इज़ द मेन लीड, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये दिखेंगे उसमें। ऐसा नहीं होगा जैसे भूल भुलैया में थोड़ी सी लेट एंट्री उनकी हुई थी पार्ट 1 में, हालांकि पूरी फिल्म उनकी ही थी लेकिन थोड़ी सी लेट बिल्ड करने में टाइम लगा था। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि भाई भूत बंगला क्या रीमेक है क्या? नहीं है दोस्तों, मुझे नहीं पता, ये कुछ हेटर लोग डाल रहे होंगे कि रीमेक है, तो भाई ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है कि रीमेक है या नहीं। और अगर होता ना, मैं आपको बता देता हूँ, आजकल ज़्यादा चीज़ें छुपती नहीं है मीडिया से। अगर होता तो पहले न्यूज़ मिल जाती, बहुत पहले। कोई रीमेक का सवाल ही पैदा नहीं होता, इट्स अ फ्रेश स्क्रिप्ट। और जब प्रियदर्शन ने खुद भी बोला इस बार, देखो प्रियदर्शन की एक बात है, वो झूठ नहीं बोलता है आदमी। भूल भुलैया के वक्त उसने उस टाइम पे भी ये मान लिया था कि ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं, मैंने ऑलरेडी ट्राई की है। तो अगर वो ऑफिशियली बोल रहा है कि भाई नहीं ये इट्स अ फ्रेश स्क्रिप्ट, तो वो सीधी बात है भाई, वो सीधा बोल देता है। तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि, तो भाई मे बी आप यू आर द हेटर ऑफ अक्षय कुमार, ये हो सकता है। क्योंकि विदाउट एनी प्रूफ, आप कोई भी लॉजिक नहीं है उस बात का, और आप फिर भी अगर रीमेक रीमेक आपका चल रहा है, तो इससे तो भाई, इससे मैं क्या कह सकता हूँ फिर यार। ये तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, जो भी है, अभी फिल्म कैसी चलती है कैसी नहीं फैंस पे डिपेंड करता है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल फैंस ऑफ अक्षय कुमार टू
टेक केयर ऑफ दिस फिल्म. यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी एग्रेसिव. एग्रेसिव रहना पड़ेगा आपको. बाय द वे, बताया जा रहा है कि तब्बू को लेके भी ट्रेलर में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको कैरेक्टर उसका देखने को मिलेगा. टीज़र में ऐसा कोई लाइमलाइट उसको मिला नहीं था, लेकिन ट्रेलर में आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार जो हमने टीज़र को लेके जल्दी रिएक्ट कर दिया था कि ज़्यादा कुछ हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिल्म से, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद आपका मन बदल सकता है दोस्तों. ट्रेलर से इस फिल्म की हाइप बढ़ेगी, ऐसा सीबीएफसी के कुछ क्रिटिक्स ने कहा है. सीबीएफसी के क्रिटिक्स से ज़्यादा मैं कहूँगा उनकी टीम ने कहा है. तो वेरी गुड एक्चुअली. एंड फिल्म इज़ कंप्लीट एंटरटेनमेंट एंड फैमिली ड्रामा. ट्रेलर से भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आप बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हो कि यार जाए या ना, बट ये एक हॉरर कॉमेडी है, आप आराम से जा सकते हो. ट्रेलर भी बहुत ही अच्छे इनका तो ये कहना है कि भूल भुलैया 1 को छोड़ो, ट्रेलर आपको स्त्री 1 जैसी थोड़ा बहुत फील करवाता है, ऐसा कहना है. और स्त्री 1 रिमेंबर, स्त्री 1 जब आई थी ना, भले उस टाइम पे पैसा वैसा का इतना गिना नहीं जाता था कि इतना करोड़ हुआ या उतना करोड़ हुआ, लेकिन उसको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था. जो ऑडियंस की तरफ से जो उसको रिस्पांस मिला था और बहुत प्रेज़ मिला था, ये कभी मत भूलना भाई साहब जो मैं बोल रहा हूँ. बाय द वे वो ठीक है, बाद में बात करेंगे उस पर, लेकिन स्त्री को लेके इन्होंने बात कही है तो भाई इससे पता चलता है कि फ़िल्म शायद बहुत अच्छी तरीके से हॉरर कॉमेडी है. हॉरर वाला एंगल भी शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि टीज़र में उतना इन लोगों ने हॉरर एंगल नहीं रखा था. बहुत से लोग बोल रहे थे, तो भाई मैं उस टाइम पे भी बोला था कि टीज़र से रिएक्ट मत किया करो. और जो लोग बेवजह राजा साहब कर रहे थे इसको, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है. और देखो सीबीएफसी टीम में भी जो भी कुछ बंदे होते हैं जिनसे कभी कभी इंस्टा पे भी मेरी बात होती है, तो उनसे मैंने इनडायरेक्टली पूछा था ये सवाल कि मतलब क्या ये फिल्म का राजा साहब से कोई एक का ये है क्या, आपको लगता है क्या. उन्होंने कहा है दूर दूर तक नहीं, उल्टा आप इस फिल्म को भूल भुलैया 1 से ही करना ही है तो कंपेयर उससे ही करो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत सिमिलर देखने को मिलेगा चीज़ें. और ट्रेलर तो इतना ज़बरदस्त काटा है कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार ऐसा क्या है इस फिल्म में, कि मतलब वो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों के आंसर जब नहीं मिलते तो मन बेचैन सा हो जाता है कि साला जल्दी देखो. ट्रेलर से तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तक हाइप बनेगी, ऐसा बताया गया है. बाकी तो भाई एडवांस बुकिंग तो एकता कपूर पे, मैं एज अ प्रोड्यूसर एकता कपूर को स्क्रीन्स में माहिर मानता हूँ, लेकिन यार स्क्रीन्स लेने में, लेकिन एडवांस बुकिंग आई होप वो जल्दी ओपन करें. ऑल द बेस्ट.